अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मोहतरम, रमजान शरीफ का महीना चल रहा है और इसके सिलसिले से में एक साहब ने हमसे सवाल तरावी के मुतालिक किया और कुछ लोगों ने भी हमसे सवाल पूछा कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन की तरावीह पढ़ना पढ़ाना कैसा है। तो इसके सिलसिले में आज गुफ्तगू होगी और साथ ही साथ ये भी गुफ्तगू होगी कि कुछ हाफिज ऐसे भी हैं जो सेहत और तंदुरुस्त हैं, कोई उज्र नहीं है उनके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोजा नहीं रखते हैं और जब उनसे रोजा के लिए कहा जाता है तो वो ये कह देते हैं कि हमको शाम के तरावीह पढ़ाना है। अब ऐसे हाफिज के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है, आज इन सब चीजों के बारे में बताने की आपको कोशिश करेंगे। हजरात मोहतरम, 3 दिन 5 दिन 7 दिन में जो तरावी पढ़ाई जाती है और उसमें पूरा कुरान मजीद मुकम्मल किया जाता है, तो इस सूरत में देखा यह गया है कि बहुत से अच्छे हाफिज जो तजवीदुल कुरान के माहिर हैं, अगर वो अच्छे अंदाज में तलफ्फुज के साथ कुरान मजीद सुना रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं पढ़ने में और जो पीछे लोग सुन रहे हैं, अगर इस सूरत में वो भी समझ रहे हैं तो इस सूरत में दोनों की नमाज बगैर कराहत के हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे हाफिज साहब नमाज तरावी 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन की सुना रहे हैं, ना तो वो उनके अल्फाज उनको खुद समझ में आ रहे हैं, ना ही पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनको समझ में आ रहे हैं, तो इस सूरत में हाफिज साहब की नमाज ही ना होगी। फतावा ताजुश शरिया किताबुस सलात में हुजूर ताजुश शरिया ने फतवा दिया कि ऐसा इमाम जो तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना ना जानता हो, उसके पीछे नमाज वाजिबुल इयादा होगी, नमाज दोहराना पड़ेगा। आप हजरात 3 दिन 5 दिन 7 दिन की तरावी का मसला समझ गए होंगे कि अगर इमाम माहिर है तो बकराहत नमाज हो जाएगी। लेकिन अब बात यहां पर यह आई कि 3 दिन और 5 दिन और 7 दिन की तरावी में पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बहुत से हाफिज ऐसे हैं कि कभी कभार उनसे अगर कहो कि आप क्या रोजे से हो, तो वो ये कह देते हैं कि नहीं हम रोजे से नहीं हैं। तो अब रोजा क्यों नहीं रखा, तो कहते हैं कि शाम के तरावी सुनाना है। तो इस सूरत में फतावा रज़विया शरीफ में जिल्द नंबर 10 में आप वहां पर अगर पढ़ेंगे तो सईदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने और तमाम बुजुर्गों ने ये बात फिक़ह हनफी की जो किताबें हैं, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको ये बात साबित हो जाएगी कि रोजा जरूरियात दीन में से है और रोजे को रखना ये फर्ज है और कुरान मजीद के दूसरे पारे से ये साबित भी है। हाँ, वो लोग रोजा छोड़ सकते हैं जो बीमार हैं, जिनको किसी तरह का उज्र है या सफर पर हैं। जो कुरान मजीद की आयत में है कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग सफर में हैं, वो रोजा तर्क कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ तो इमाम साहब तरावी पढ़ाने आए हैं या पढ़ रहे हैं, तो ये सफर क्यों करेंगे, तो यहीं रुके हुए हैं या किसी बिना पर ये कहीं चले गए हैं, तो 1 दिन का रोजा छूट गया, चलो कोई हर्ज रहा। लेकिन अब साहब रोजा रख ही नहीं रहे हैं और तरावी शाम के सुना रहे हैं, तो ऐसे की इमामत, ऐसे के पीछे नमाज पढ़ना ये दुरुस्त नहीं होगा। सईदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ 10 जिल्द नंबर 10 में इरशाद फरमाते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बातें लिख दी हैं, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। और हजरात मोहतरम, एक मसला ये भी है कि 3 दिन की तरावी और 4 दिन की तरावी, 5 दिन या 7 दिन 10 11 दिन की जो तरावियां होती हैं, और कुछ लोग पढ़ लेने के बाद अपने आप को फारिग समझते हैं, सोचते हैं कि हमने
3 दिन या 5 दिन या 7 दिन में पूरा कुरान मजीद सुन लिया है, अब हमारे ऊपर से ये बोझ माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उतर गया है। तो हजरात मोहतरम बिल्कुल बिल्कुल ये गलत ख्यालात है, ये गलत फहमियां हैं। हाँ, पूरे महीने में एक मरतबा कुरान मजीद को सुनना ये सुन्नत मुक़द्दा है, ये जरूरी है इंसान के लिए। और पूरे महीने चांद देखकर तरावी और चांद देखकर शुरू करें और चांद देखकर खत्म करें 20 रकात नमाज तरावी, ये अहनाफ के नजदीक है। और चूंकि हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से हैं तो हम लोग रोजाना 20 रकात नमाज तरावी पढ़ेंगे या सुनेंगे। हजरात मोहतरम अगर किसी इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो कुरान मजीद सुन रहे हैं और हमारी तरावी भी हो रही है, तो 20 रकात नमाज हम लोगों को रोजाना पढ़ना है। या किसी उज्र के वजह से हम मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी हम तनहा नमाज 20 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। चांद देखकर शुरू करेंगे और चांद देख करके खत्म करेंगे, ये अहनाफ के नजदीक है। लेकिन प्यारे आज रवैया ये हो गया है कि 3 दिन और 5 दिन और 7 दिन की तरावी को सुन लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग तरावी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, जबकि तरावी सुन्नत मुक़द्दा है। और सुन्नत मुक़द्दा को तर्क करना ये गुनाह है, लेकिन इसकी आदत को बनाना यानी बार बार इसको तर्क करना ये गुनाह कबीरा है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। हजरात मोहतरम इससे बचा जाए। हाँ, अगर 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन की तरावी आपने कहीं किसी इमाम के पीछे पढ़ लिया है और सुन लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब उस सूरत में आप फारिग अगर हो गए हैं तो आपको चाहिए किसी मस्जिद में अहले सुन्नत वल जमात की जो इमाम साहब हैं जो तरावी सुना रहे हैं, आप उनके पीछे पढ़ सकते हैं या घर पर तनहा आकर पढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपको रोजाना 20 रकात नमाज तरावी ईशा की नमाज के बाद पढ़नी होगी। हाँ, एक मसला ये भी हम आपको बता दें कि अगर ईशा की नमाज के पहले कोई तरावी पढ़े तो उसकी तरावी ना होगी, क्योंकि ईशा की नमाज के बाद ही तरावी है और ईशा की नमाज के पहले नहीं है। तरावी का जो वक्त है वो ईशा की नमाज के बाद है। हजरात मोहतरम ये मसाइल हैं, इनको हमें अच्छे समझना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी बड़े मुफ्ती, किसी बड़े आलिम से अहले सुन्नत वल जमात के जो हैं उनके पास जाकर के राब्ता कायम करें और इस मसाइल को अच्छे समझे। वरना बहार शरीयत या फतावा रज़विया शरीफ या हुजूर ताजुश शरिया की जो किताब है फतावा ताजुश शरिया, आप उसमें इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते। हजरात मोहतरम डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी बातें लिख दी हैं, वहां पर आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये जो बयान हमने किया है ये किसी हाफिज का दिल दुखाने के लिए नहीं किया है, बल्कि शरीयत की बात को बताने के लिए किया है। और इससे हमारा बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी की दिल आजारी किया जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।